प्यारे बच्चों, आपका हिंदी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर अपना विचार विमर्श करने वाले हैं, वो टॉपिक एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है हम सबके जीवन में। आपके सिलेबस में एक एक्टिविटी है, विद्यालय में जल बचाओ विषय के ऊपर निबंध लेखन, या नारे बनाओ या पोस्टर बनाओ। बच्चों, मैं विषय से हटके एक जरा सी बात आपसे कहना चाहता हूं कि विद्यालय में ही क्यों, जल बचाने की जागरूकता तो समाज के प्रत्येक वर्ग में होनी चाहिए। वास्तव में पृथ्वी के ऊपर बहुत सारा जल है, लेकिन उसमें से पीने योग्य बहुत कम जल है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज तक किसी को भी इस जल का विकल्प नहीं मिला। जब हमें आज तक इसका विकल्प ही नहीं मिला, तो समझदारी इसी में है कि हम इसे बचाना शुरू कर दें और दूसरे लोगों को जल बचाने के लिए प्रेरित करें। खुद हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, इलाके हैं, जहां पानी की बहुत अधिक किल्लत है, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश का कुछ इलाका, और भी बहुत सारी जगह हैं। वहां पीने का पानी बहुत दूर दूर से लाया जाता है। और मैं कहूं तो उन लोगों को अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए बहुत इंतजार करना पड़ता है। मुंबई के स्लम एरिया में जो पानी का हाल है, उसका दृश्य फिल्मों में आपने कई बार देखा होगा। और बहुत सी ऐसी जगह भी हैं जहां के हालात बेहद खराब हैं और सुधार की आवश्यकता है। बच्चों, केवल विद्यालय में ही नहीं, बल्कि ये जागरूकता तो राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के अंदर होनी चाहिए। जल जैसे महत्वपूर्ण संसाधन के ऊपर आदमियों का ही नहीं, संपूर्ण प्राणी मात्र का अधिकार है। प्रकृति ने ये अनुपम भेंट सबको दी है, सबको ही इसकी आवश्यकता है। लेकिन आज के इस अंधाधुंध दैनिक जीवन में हम लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते कि यदि जल नहीं रहा तो आने वाले कल का क्या रूप होगा। आप जरा सी कल्पना कीजिए कि यदि आपको पीने के लिए, नहाने के लिए जल न मिले तो आप उस स्थिति में क्या कर सकते हैं। वास्तव में चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे शरबत हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन पानी का काम कोई और नहीं कर सकता। और सिवाय जागरूकता के या बचाने की आदत के, हम व्यक्तियों के पास और कुछ भी नहीं है। तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है, ये निवेदन है कि आप जहां भी जल को व्यर्थ होता देखें, वहीं पर आप
उसे रोकने का प्रयास करें, दूसरों को प्रेरणा दें, उन्हें समझाएं कि किस प्रकार से जल हमारे लिए, हमारी दुनिया के लिए, इन पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है। बच्चों, जल है तो कल है। अब हम आते हैं अपने विषय की तरफ। विद्यालय में जब आप इंटरवल में या उसके अलावा पानी पीने जाते हैं तो मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि वो टैप खुली छोड़ देते हैं, पानी को व्यर्थ करते हैं, अपने पानी पीने की बोतल में से पानी ऐसे ही गिरा देते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बोतल का पानी पीने योग्य नहीं है तो अवश्य ही विद्यालय में बहुत सारे पौधे लगे हैं, पेड़ लगे हैं, आप उसे वहां डाल दीजिए। यानी आपको व्यर्थ कुछ भी नहीं करना है। आप अपने पीने का पानी घर से लेके आएं, उसे ही प्रयोग करें। अनावश्यक रूप से विद्यालय भवन के अंदर पानी को व्यर्थ न जाने दें। पानी की महत्ता आप उन लोगों से पूछो जिन्हें पानी बहुत ऊंची कीमत पे खरीदना पड़ता है और तब भी उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। मैं अतिशयोक्ति नहीं कहूंगा, लेकिन जब मैं देखता हूं कि कहीं किसी आयोजन में, किसी विवाह में, किसी भी कार्यक्रम में पानी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता, पानी को व्यर्थ करते हैं। और छात्र एक ऐसे टीम के रूप में हैं जिनके अंदर नई ऊर्जा है, नॉलेज है, चीज को समझने की परख है। अतः इस प्रकार की चीजें सिलेबस में डाली गई हैं कि आप लोग उसे समझें। और केवल समझना पर्याप्त नहीं है, आप लोग दूसरों को भी प्रेरित करें कि जल के बगैर हम लोगों का या किसी भी प्राणी का कोई अस्तित्व नहीं है। बच्चों, वैसे ही जैसे आप अपने घर में, सोसाइटी में जल बचाते हैं, बिल्कुल उसी तरह अपनेपन की भावना से आपको विद्यालय में भी इस बात का ध्यान रखना है। आपसे छोटी छोटी कक्षाओं में जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उन्हें बहुत ही प्यार के साथ आपको सिखाना है, समझाना है, बताना है और उन्हें इस इंपॉर्टेंस से अवगत कराना है कि बिना जल के हम लोगों का अस्तित्व नगण्य है, शून्य है। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे खेल खेल में एक दूसरे के ऊपर पानी डालते हैं। यह व्यर्थ हम क्यों करें? जबकि हिंदू धर्म में तो जल, वरुण, इसको भी देव की संज्ञा दी गई है और जल 5 तत्वों में से भी एक है। मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस विषय पर जागरूक बनेंगे, एक बहुत प्यारा सा निबंध लिखेंगे, पोस्टर मेकिंग करेंगे, मुझे उसका पिक भेजेंगे और मेरी इस बात को मानेंगे। अगर आपको इस विषय में, इस टॉपिक में कुछ भी कोई संदेह है, कोई भ्रम है या आपका कोई सवाल है तो बिना किसी झिझक के निश्चिंत होकर आप व्हाट्सएप के जरिए, फ़ोन के जरिए मुझे अपना सवाल भेज सकते हैं। मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा और हम सब एकजुट होकर ये प्रण लें
कि हमें जल बचाना है। तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें।